अध्याय 33। निराशा के जाल में न उलझें। निराशा की छोटी सी रेखा भी मस्तिष्क रूपी यंत्र को उसी प्रकार बेकार और नाकारा बना देती है जिस प्रकार धूल का एक छोटा सा कण चलती घड़ी को बंद कर देता है। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी मनोदशा इस रूप में रखनी चाहिए कि जिन कार्यों को हम कर सकते हैं, जिन्हें करने की शक्ति हम में है, उन्हें हम सर्वोत्तम रूप से करें। हमें महान कार्यों को करना है और हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए, न कि तुच्छ कार्यों को करने की। हमें सदा उच्च स्तर के कार्य करने हैं, निम्न स्तर के नहीं। हमें ऐसे कार्य करने हैं जो स्तुत्य और प्रशंसनीय हो, न कि निंदनीय। छोटे या तुच्छ की कल्पना करेंगे तो छोटे और तुच्छ ही रह जाएंगे, अतः सदा बड़े कार्य करने के विचार मन में लाने चाहिए। हमें अपने मन में इस प्रकार के विचारों को जन्म देना चाहिए कि हम प्रथम कोटि के श्रेष्ठ कार्य करने के योग्य हैं। हम में ऐसी योग्यता है कि हम श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जब हम अच्छे और उच्च स्तर के कार्य कर सकते हैं और हम में वैसे कार्य करने की क्षमता भी है, तो हम छोटे या घटिया कामों से संतुष्ट क्यों हों? क्यों न हम अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा बड़े और अच्छे कामों में लगाएं? यहाँ मेरे कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को हर समय व प्रत्येक स्थिति में उच्च व सर्वोत्तम स्तर के अपने रुख पर कायम रहना चाहिए, किंतु यदि निराशा ने आपके मन में डेरा डाल दिया है अथवा आप किसी भी कारण से निरुत्साहित हो चुके हैं, तो आपके लिए उच्च व सर्वोत्तम स्तर पर रहना असंभव हो जाएगा। आपके लिए हमेशा निराश रहने या अपने आप को निरुत्साहित अनुभव करते रहने से बढ़कर दूसरी कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए अपनी मनोवृत्ति को आशापूर्ण रखिए और प्रयत्न करिए कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाए। यदि आप अपनी मनोवृत्ति को बदल देंगे तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण स्वयं बदल जाएगा। हमेशा निराश रहने वाले व्यक्ति अपने कार्यों के संबंध में कल्पना द्वारा भद्दे चित्र अंकित करने लगते हैं। इससे उनके मन में निराशा की जड़ें और गहरी होती जाती है। तब व्यक्ति निराशा के साथ साथ चिंतित भी रहने लगता है। इस बात को वह भूल जाता है कि निराशा नामक यह बीमारी खुद उसकी पैदा की हुई है, कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कुछ व्यक्ति बीमार आदि होने पर निराशा के फेर में पड़ जाते हैं। उनकी यह धारणा बन जाती है कि उनकी बीमारी लाइलाज हो गई है और उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है तथा इस बीमारी से अब उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से तो भयभीत रहता ही है तथा अपनी भ्रष्ट कल्पना द्वारा मृत्यु को सदा अपने सम्मुख खड़ी देखता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि मनुष्य की कल्पना बुरी बातों का अनुमान बहुत जल्दी लगा लेती है, उसके चित्र बड़ी प्रवीणता से बनाती है, जबकि अच्छे चित्र बनाने का अभ्यास करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कल्पना में अच्छे चित्र बनाए, सकारात्मक सोच रखे और निराशा को अपने से दूर हटा दे। हमारे मन की जैसी हालत होगी, हमारी मनोदशा जैसी होगी, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि मनोदशा के साथ ही जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। जब हमारी मनोदशा अच्छी होती है, उसमें कोई निराशा या चिंता नहीं होती, तो उस समय हमें हर वस्तु सुंदर दिखाई देती है। प्रकृति का हर रंग मोहक और सुंदर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप रात्रि को पूर्ण निद्रा के बाद प्रातः प्रसन्न मन से सैर को जाते हैं। शीतल समीर के मंद झोंके आपको यह अनुभव कराते हैं कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप प्रसन्न होते हैं और निराशा की कोई झलक आपके मन में नहीं होती। आपको चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। आपको चहचहाते पक्षी प्यारे लगते हैं, सूर्य का पीला गोला बड़ा लुभावना लगता है, घास का हरा मैदान मखमली प्रतीत होता है, पेड़ पौधे और पुष्प भी अपनी निराली छटा से सुशोभित दिखाई देते हैं। जबकि दूसरे दिन जब आप उसी स्थान पर प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते हैं तो अपनी परिवर्तित मनोदशा के कारण आपको वही स्थान बड़ा मनहूस दिखाई देने लगता है।
चहचहाते पक्षी किसी कष्ट से कराहते नजर आते हैं, सूर्य का चमकदार गोला उदास दिखाई देता है और घास का हरा भरा मैदान कुम्हलाया हुआ प्रतीत होता है। अर्थात सब कुछ पहले की अपेक्षा परिवर्तित दिखता है। इसका अर्थ है कि आप अपनी मनोदशा के अनुरूप ही संसार के सब पदार्थों को देखते और अनुभव करते हैं। वस्तुतः परिवर्तन आपकी मनोदशा में होता है, सांसारिक पदार्थों में नहीं। इन बातों से सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए अपनी मनोदशा को सदा स्वस्थ और संयत रखना कितना आवश्यक है। इसलिए अपनी मनःस्थिति को आशा से पूर्ण रखिए, उसे सत्य से ओतप्रोत रखिए। यदि आप वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, यदि आप प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में उनके रचनाकार का स्वरूप देखना चाहते हैं, तो अपनी मनोदशा को भी सही स्थिति में रखना होगा। उसमें निराशा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।